यहाँ पर हमें इसको सॉल्व करके m और n की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर 2/2 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, इसको हम कहीं भी इस पावर में इसको ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हम इसकी पावर में यहाँ पर 2/2 कर देते हैं और यहाँ पर भी हम इसको 2/2 कर देते हैं। ठीक है, इससे कोई इक्वेशन कोई हमारा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब हम यहाँ पर इस रूल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इन पावर्स को यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 3m/2 अगर मैं इस पावर को यहाँ पर अंदर ले आऊँ तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। अब ये जो हमारा एक फॉर्मेट हमारा तैयार हो गया है, a² - b² = a - b और a + b, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हम यहाँ पर इसको x कंसिडर कर लें और इसको हम y कंसिडर कर लें, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, x को हमने मान लिया है 3m/2 और y को हमने मान लिया है 2n/2। तो हम यहाँ पर इसको रिप्लेस करके x - y x² - y² कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये स्क्वायर है यहाँ पर, और = हम 65 यहाँ पर इजीली लिख सकते हैं। और हम यहाँ पर आते हैं x - y और यहाँ पर आते हैं हम x + y और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 65। और यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं, अगर हम इस 65 को अगर हम इसके फैक्टर्स अगर हम लिख लें यहाँ पर हमारा जो फैक्टर बनता है वो बनता है 5 × 13। अगर हम यहाँ पर दो नंबर्स को यहाँ पर अगर फैक्टर्स हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जो बड़ा वाला फैक्टर जाहिर सी बात है वो एडिशन करने में मिलेगा और जो लोएस्ट फैक्टर है वो हमारा सब्ट्रैक्शन करने पे मिलेगा। तो हम यहाँ पर ये कंसिडर कर सकते हैं कि x + y = 13 एंड x - y विल बी 5। तो यहाँ पर हम अगर इन दोनों इक्वेशन को अगर साथ में अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो 2x = क्या मिलता है, हमें 18 मिलता है। तो हम यहाँ पर s की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पर 18/2 यहाँ पर 9 आ जाएगी। और अगर हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो y की वैल्यू जो होगी हमारी 13 - इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग 13 - 9 = 4 हो जाएगा। तो हमें x और y की वैल्यू हमें यहाँ पर इजीली हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हम इस x और y को हम यहाँ पर रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम इसको जो हमने फाइंड आउट किया है हम इसको यहाँ पर जो हमने वैल्यू से कंसिडर करी है यहाँ पर हम इसको पुट करके फिर हम इसको सोल्यूशन निकालते हैं इसका। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमारे पास जो है 3m/2, ये जो x = 3m/2 था और इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली है 9। इसको हम कह सकते हैं 3² भी कह सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर 3m/2 को हम ले सकते हैं 3²। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि m/2 = 2 हो जाएगा और m की वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर 4, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, अगर y की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो y में क्या होता है हमारे पास यहाँ पर दिया है 2n/2 दिया हुआ है, ये y की वैल्यू है। और यहाँ हमने निकाला है इसको 4, क्योंकि हमारा है 2²। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 2n/2 = 2²। तो यहाँ पर भी n की वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर ऐड कर लिया है। और अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ पर मैंने m की वैल्यू हम लोगों ने 4 निकाली और n की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर 4 निकाली है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर आते हैं कि अब इस इक्वेशन में इसको हम रखते हैं। हमारे पास जो इक्वेशन था वो 3m - 2n = 65 था। तो हम यहाँ पर 3⁴ रखते हैं और यहाँ पर 2 भी यहाँ पर हम 4 करते हैं। इसको हम यहाँ पर आंसर को यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर देखिए ये कर लिया और 3 की जो पावर 4 होती है वो होती है 81 और 2 जो होता है वो 16 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास 65 आ जाता है, जो कि हमारा इसी के इक्वल है। तो यहाँ पर